गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से रिएक्शन वीडियो में। मोहित और अंजलि के रिश्ते में दरार जो आई है ये किसके वजह से आई है? क्या आप लोगों को इस बात का पता है? नहीं पता ना, तो इस वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा, क्योंकि अब लाइव पे लाइव एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं लोग। पहले मोहित ने शुरुआत की, मोहित के फ्रेंड्स ने शुरुआत की, फिर मोहित कल लाइव में आकर चीज़ों को लोगों के सामने रखा, अपनी फीलिंग्स को रखा। अब उसके अंदर फीलिंग्स क्या है अंजलि को लेके, या अंजलि से जो रिश्ता टूटने की सच्चाई थी मोहित ने अपनी लाइव में रखनी शुरू की। और उधर अंजलि और अंजलि की माँ अभी तक नहीं आए हैं अपनी सच्चाई रखने। अंजलि की सच्चाई रखने के लिए इखलास भाईजान जो उनके बने हुए हैं नए डांस पार्टनर, उन्होंने आज लाइव करके अपनी चीज़ों को रखा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर कॉमन मैं बताऊँ कि मोहित भी बेचारा है, मासूम है, और अंजलि भी बेचारी है, मासूम है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब दोनों ही मासूम और बेचारे हैं, दोनों की ही गलती नहीं है, तो फिर दोनों के रिश्ते टूटे क्यों? मोहित की अगर हम वीडियो देखने जाएं, लाइव देखने जाएं, उसके हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया है कि हमारी और अंजलि की एक फैमिली थी, हम फैमिली बन चुके थे, लेकिन इसमें नज़र लगाया भाईजान ने, इखलास भाईजान, जो अभी बहुत ज़्यादा मदद गरीब के नाम पर कर रहे हैं, अंजलि के ऊपर मेहरबानी अपनी बरसा रहे हैं। और इखलास भाईजान का आज लाइव आया, उसके हिसाब से मोहित बहुत ही मासूम है, नासमझ है। मोहित के कान, उसके जो फ्रेंड्स कल लाइव में बैठकर मोहित को बोलने नहीं दिया, खुद ही मोहित की बात अपनी ज़बान से बोला। जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने मोहित और अंजलि के बीच का रिश्ता तोड़ा है, और एक दो लड़कियों का भी नाम आया है। इखलास भाईजान ने ये अपनी लाइव में क्लियर किया है। कल मोहित ने जो बोला कि मुझे कोई बात करा दो, अंजलि और अंजलि की माँ से मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बैठ के बातें करना चाहता हूँ। और अंजलि और अंजलि की माँ मिलना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी 1% भी मोहित से मिलना नहीं चाहते हैं। मोहित ने अपने फ्रेंड से, तीसरे से, अंजलि से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी मोहित से बात करने को तैयार नहीं है। इखलास भाईजान का कहना है कि तुम्हारे पास फ़ोन नंबर है मोहित, अंजलि का, अंजलि की माँ का, तुम्हें घर भी पता है, एड्रेस भी पता है, तुमको अगर मिलना है तो तुम उनके घर में चले क्यों नहीं जाते हो? इस बात से मैं भी एग्री हूँ। देखो, किसी भी बात से किसी के भी तरफ से मैं नहीं हूँ। आप लोग अभी कुछ किसी के तरफ से बोलूँ तो बोलोगे इधर से बोल रही हो, उधर से बोल रही हो। जो चीज़ें सच्चाई है उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लाकर रख रही हूँ। तो इखलास ने जो बोला, ये सवाल मेरा भी है मोहित से। अब इस बीच में मोहित की गलती है या अंजलि की गलती है, या इन दोनों के रिश्ते से किसी तीसरे को जलन थी और इन रिश्तों को तोड़ने में वो उसकी साजिश कामयाब हुई, ये नहीं पता। लेकिन एक चीज़ यहाँ कहूँगी मोहित से कि अगर तुमको सच में बैठ के बातें करनी है तो ये बात तो सही है कि तुमको घर का एड्रेस पता है अंजलि के, और इतना भी कोई नासमझ नहीं है कि तुम घर पे जाओ तो वो दरवाज़ा बंद कर दे और तुमसे मिलने के लिए मना कर दे। जब 100 बार तुम आते जाते हो, अंजलि से मिलते हो, तो आपको एक बार हक से जाना चाहिए कि उसके अंदर चल क्या रहा है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अंजलि को। अंजलि और अंजलि का परिवार इतना बेवकूफ़ नहीं है, ना समझ नहीं है कि वो तुम दरवाजे पे जाओ तो मार के भगा दें या तुमसे बात ना करें। अगर तुम जिद पे अड़ जाओ कि नहीं मुझे बात ही करनी है अपने दोस्तों के साथ, तो वो ऐसा नहीं है कि बात नहीं करेंगे। तो तुम मिलने क्यों नहीं जा रहे हो? तुम फ़ोन कॉल्स पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अगर एक चीज़ यहाँ पर आप डालोगे कि मेरे फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं हो रहे हैं, चाहे वो अंजलि हो, अंजलि की माँ हो, चाहे मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें आ चुकी हैं कि मोहित का जब तबीयत खराब हुआ था तो कॉल पे कॉल, फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज लोग किए जा रहे थे, उधर से एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन आप मिलने तो जा सकते हो ना।
अब तो मिलने जा सकते हो। आखिर में जब आपको मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, बीच में जो तीसरे बंदे ने एंट्री ली है वो इखलास है या आपकी तरफ से है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आप अंजलि और अंजलि की माँ से मिलोगे। और अंजलि और अंजलि की माँ से मैं बोलना चाहूँगी कि अगर सामने वाला बंदा आपसे मिलना चाहता है तो आपको एक मौका देना चाहिए। भगवान भी एक बार मौका दिए थे, तो हम तो इंसान हैं, एक बार मौका देना चाहिए। बाकी रिश्ता बाद में आप रखो ना रखो, ख़त्म करो, वो अलग बात है। लेकिन इस दुविधा के साथ, इस गिल्ट के साथ इंसान जिए कि मेरे से क्या गलती हो गई, आखिर में सामने वाले ने मेरे से रिश्ता किस लिए ख़त्म कर दिया, क्या वजह हुई। इस गिल्ट में वो जी कर भी नहीं जी पाएगा, वो घुट घुट कर मरने लगेगा। तो मैं यही कहूँगी कि एक बार के लिए आप उस इंसान से मिल लो, बातों को अपनी रखो, वो भी आपको आपके सामने अपनी बातों को रखेगा अगर आप समझदार हो तो। अंजलि से ये समझदारी की मैं उम्मीद लगा सकती हूँ। देखो अंजलि, आप बच्ची हो, आपको मैंने कभी गलत बोला नहीं है। जो चीज़ें हैं वहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा बोल रहा है कि सामने वाला बंदा आप पे मेहरबानी कर रहा है, पैसे दे रहा है, आपको कपड़े दे रहा है, चीज़ों को दिलवा रहा है, और आप ले रहे हो। तो इतना कोई स्पेशल नहीं है जो मेहरबान हो जाए अचानक से आप पे। उसका अपना पर्सनल फ़ायदा भी दिख रहा है कि आपके साथ में वीडियो बना रहा है ना। और एक चीज़ भाईजान ने क्लियर आज किया है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और उसके जो पैसे आएंगे अंजलि को दिए जाएंगे, और दिए जाएंगे तो दिखा के दिए जाएंगे। तो देखते हैं कि कोई इतना महान इंसान कैसे हो सकता है। एक ही बार का पैसा दिया जाएगा, या जब तक कि अंजलि का घर नहीं बन जाता है तब तक पैसा जो भी अर्निंग होगा भाईजान का वो देते रहेंगे। देखो कौन कितना महान है मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैं अपना कहूँ कि इतनी महानता मेरे अंदर नहीं है कि भाई खुद फेमस होने के लिए हम किसी को इतना करते रहें। अगर किसी का भाग्य सही है ना, लक सही है ना, तो ऑटोमेटिक इंसान फेमस हो जाता है। और इखलास भाईजान जो हैं वो तो कह ही रहे हैं कि हमारा जो भी वायरल मैं हो रहा हूँ, चाहे मेरी पहचान मिल रही है, चाहे सब्सक्राइबर जो भी हो रहे हैं अंजलि के वजह से हो रहे हैं, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी दोनों अपने अपने तरफ से चीज़ों को रख रहे हैं। क्लास के का लाइव देखने जाएं तो इनका कहना है कि जो ये इंजीनियर साहब बिचौलिया बनकर मोहित को बोलने तक नहीं दिया, उन्होंने बातें रखी और स्पेशल मेरा भी नाम लिया कि काजल स्ट्रीम और अर्थ मॉम देहरादून प्लीज़ आप लोग बातों को मत बढ़ाइए, वो बंदा बहुत डिप्रेशन में है। भाई हम लोग यही कह रहे थे कि अपनी बातों को रखो। अब सामने वाला बंदा रख रहा है मैसेज के कमेंट के थ्रू, तो हम उसी की बात सुनेंगे। अगर आप सही हो तो आप अपने आप को प्रूफ करो, यहाँ पर सही हो तो अपने आप को प्रूफ करो। और वो इंसान प्रूफ नहीं करता है जो सही नहीं होता है। अपना मुंह बंद करने से भी कभी कभी इंसान गलत हो जाता है, सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो कल लाइव में मोहित ने चीज़ों को रखा है और इच्छा जताई है अंजलि और अंजलि के माँ से मिलने की। कुछ वीडियोस मेरे सामने आई क्लिप, जिसमें अंजलि की माँ को मेकअप करते हुए, साड़ी पहनाते हुए मोहित बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, और मदद करता था मोहित। अंजलि की माँ की तरफ से जो उनके सपोर्टर हैं उनका कहना है कि अच्छे कपड़े नहीं पहनाता था, अच्छी चीज़ें नहीं करता था, सिर्फ अपने लालच में। मोहित ने अंजलि के साथ इतना तो मैंने देखा है कि बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है। एक लड़की को उसका लुक क्रिएट करने में किसका हाथ था? मोहित का। मेहनत किया है अंजलि के साथ मोहित ने, और उस मेहनत में अंजलि ने उसका साथ दिया है। नो डाउट दोनों का उतना ही सहयोग है वीडियो बनाने में। एक को किसी को क्रेडिट दे के एक को किसी को हम नीचा नहीं दिखा सकते। अगर अंजलि का डांस आता है तो मोहित का उसमें मेहनत भी दिखता है, लेकिन अब अंजलि की मेहनत नहीं दिखती है, ना ही ये जो भाईजान आए हैं इनकी मेहनत दिखती है। ये सिर्फ क्या करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और पैसे रुपए में कौन पिघल नहीं जाएगा। अच्छे अच्छे ड्रेस दिलाते हैं और कपल डांस बनाते हैं। इंजीनियर साहब ने सही बोला कि अब वो मेहनत नहीं दिखती है, वो लुक क्रिएट नहीं दिखता है, अब दिखता है सिर्फ कपल।
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रोमांटिक गानों पे वीडियो बनाती है अंजलि, और मेरे नज़र में ये सही नहीं है। देखो जो बात है सो सही है, चाहे वो अंजलि हो चाहे वो मोहित हो, हमारा पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो मैं चीज़ें वही पॉइंट आउट करूंगी जो हमें दिखने को मिलेगा, है ना। जाहिर सी बात है, एक चीज़ और आया था, सोनिया के रिश्तों पे मोहित ने आज खुलकर जवाब दिया था लाइव में। जाहिर सी बात है, सामने वाला बंदा आकर कमेंट्स कर रहा है कि सोनिया इसकी बहन नहीं है, तो सामने वाला क्या समझेगा? आप लोग बताओ। आपने बोला ना कि लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बहन नहीं कुछ और है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, ये है वो है सोनिया के रिश्ते पे। मैं कहती हूँ कि आपके जबान में दही जम गया है कि आप अपने विषय में नहीं बोल सकते, अंजलि के विषय में नहीं बोल सकते। कम से कम भाई बहन का जो रिश्ता आज कलंकित हो रहा है, सामने वाला एक कमेंट आकर करके चला गया, उस पे लोगों ने बोलना टिप्पणी करना शुरू कर दिया, रिएक्शन चैनल वाले भी उस पे क्वेश्चन मार्क लगाने लगे। जाहिर सी बात है, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो क्या आपके मुंह में दही जमा था कि आप अपनी इस बहन भाई के रिश्ते में क्लियरिटी देना नहीं जरूरी समझा? यहाँ पर गलती किसकी है? आपकी। आप सही होते हुए भी अपने आप को गलत ठहराते रहे। जब इंसान आप पे आरोप लगाता है ना, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उस चीज को क्लियर करो, लेकिन आपने क्लियर नहीं किया। आज आपका मुंह खुला क्लियर करने के लिए। ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई आपके तरफ से, जब आपके ऊपर लांछन लगाए गए, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए? खुलना चाहिए था मुंह ना। इतना भी बड़ा महान इंसान नहीं बन जाना चाहिए। आपको लगा कि मैं अगर मुंह खोला तो अंजलि का जो एक इमेज है वो खराब होगा, अंजलि के इमेज खराब होने के वजह से आपने मुंह नहीं खोला। तो आप उसके घर डायरेक्ट क्यों नहीं चले गए? जो बढ़ता गया, ये चीजें बढ़ती गई, कंट्रोवर्सी बढ़ती गई। आप पहले ही उसके घर में, आज भी देर नहीं हुआ है, आप उठो और अंजलि के घर में जाओ। और मैं अंजलि से कहूंगी कि एक बार के लिए इंसान को मौका देना चाहिए, मोहित को मौका दो अपनी बातें रखने का। आपको किसके थ्रू कौन सी चीजें मोहित की पता चली और मोहित को किसके थ्रू अंजलि की बातें पता चली, जो इतना बड़ा दरार आ गया एक अच्छे खासे रिश्ते में। ये जोड़ी हमेशा लोग देखना पसंद करते हैं और करेंगे, और मैं खुद भी, मेरी ये खुद की इच्छा है कि ये जोड़ी मैं आगे भी देखूं, क्योंकि और किसी के साथ हमें जोड़ी पसंद ही नहीं है, चाहे वो मोहित की हो चाहे वो अंजलि की हो। हमें तो सिर्फ मोहित और अंजलि ही पसंद है, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। और ये रिश्ता 2 सालों का था। 2 सालों में आपको लालच नहीं दिखा, आपको कुछ नहीं दिखा, लेकिन 2 साल के अंदर एक दूसरे की बुराई दिखने लगी, एक दूसरे का लालच दिखने लगा, एक दूसरे का छल कपट दिखने लगा कि मोहित अंजलि को नचवा रहा है, अपने घर बनवा रहा है, ये चीज़ कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है। और घर बनाने से बात याद आई कि ये बात अंजलि की तरफ से हुई थी कि मोहित ने अपना घर बना लिया इस कमाई से, और आज तक मुझे घर तक नहीं मिला, नहीं दिलाया, और मुझे 10-15 हज़ार ही मिले। तो ये बताइए कि इसमें रिएक्शन चैनल वाले गलत कहाँ से हो गए? हर बात का वही आदत है ना ब्लॉगरों का कि करते आप हैं, रायता फैलाते आप हैं, और जब रिएक्शन चैनल वाले सवाल उठाते हैं, खड़ा करते हैं, तो उसमें सारा दोष और जिम्मेदारी रिएक्शन चैनल वालों की हो जाती है, क्योंकि बदनाम तो वही है ना। आपस में आप लोग मिल लोगे, समझौता कर लोगे, लेकिन बदनाम हो जाएंगे रिएक्शन चैनल वाले, क्योंकि वो फ्रंट में आकर बात करते हैं, बैक फुट पे नहीं बात करते हैं, और वही आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो मैं इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले यही कहूँगी मोहित और अंजलि दोनों से कि दोनों एक दूसरे को मिलकर बात करो। मोहित उसके घर जाओ, आपको कोई नहीं मारेगा पीटेगा, इतना भी डर नहीं है। और वहाँ पर जब अगर आप मिलो हो या अंजलि मिले, ये तीसरे लोग नहीं होने चाहिए। सिर्फ अंजलि की माँ और मोहित की माँ होने चाहिए, सोनिया भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर सोनिया से प्रॉब्लम है अंजलि को एक बार के लिए, मुझे तो नहीं लगा इतने दिनों में सोनिया के लिए कोई भी चीज़, बस एक चीज़ अंजलि ने बोला कि उसकी बहन नहीं है, बाकी ये नहीं बोला कि सोनिया की वजह से मुझे आपत्ति है। लेकिन क्यों, जब 2 रिश्तों में दरार आई है तो सिर्फ 2 ही लोग बात करने चाहिए, तीसरा जब आएगा ना तो फिर बातें बिगड़ेंगी। और उम्मीद है कि एक बार के लिए अंजलि की माँ मौका देंगी मोहित को। ये जनता की भी मांग है और रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से भी ये है। प्लीज़ अंजलि एक बार मोहित को बात करने का मौका दो, और अकेले में,
चार लोगों के साथ नहीं, और किसी की सूझबूझ और किसी की समझ के हिसाब से नहीं। आपका दिल क्या कहता है, आपके अंदर कौन सी कमी और कौन सा ऐसा चीज हुआ खटक गया मोहित का, और मोहित को कौन सी ऐसी चीज खटक गई कि एक दूसरे में इतनी ज्यादा दरार आ गई, है ना। और किसी की मेहरबानी सस्ती नहीं होती है अंजलि, तुम्हारे लिए कह रही हूँ, तुम्हारे हित के लिए कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा उम्र छोटा है। अब तुम्हारी माँ तो समझदार है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन तुम अब समझदार बनो। ये सोशल मीडिया है, इतनी मेहरबानी किसी का लेना सही नहीं है। इंसान मेहरबानी जब तक करता है उसका फायदा रहता है, और जब एक दिन उसका फायदा निकल जाता है वो एहसानों के तले आपको दबाकर आपको नीचा दिखाता रहता है। तो आप किसी के भी एहसान तले मत दबिए, वो चाहे इखलास भाईजान आपके क्यों ना हो, भले ही आपका रिश्ता अच्छा है, अच्छा रखिए, बनाइए वीडियो, लेकिन किसी का एहसान बिना लिए हुए, है ना। जरूरी नहीं है मैचिंग कपड़ा पहनने से ही आप डांस करते हो। 4 पैसे खर्च करके ये भाईजान आपको मैचिंग कपड़ा पहना रहे हैं और आप उसमें खुश होके और वीडियो बना रहे हो। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, घी का लड्डू किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये घी का लड्डू जब टेढ़ा हो जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है देखने में। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। आप सभी लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।